नमस्कार। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किस तरह के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स रहेंगे जिला कांगड़ा में, क्योंकि कोविड के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सुनिश्चित किए जाने हैं। और आप सबको भी मालूम है कि अभी स्पेशली क्रिसमस के समय 2-3 छुट्टियों की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हुआ था और उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन भी हुआ था, जो आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया था। तो नए साल के लिए हम लोगों ने कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में जो व्यवस्था की है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। 10 बजे से रात में जिला कांगड़ा में कर्फ्यू रहेगा। सो नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी गाड़ियों की मूवमेंट और लोगों की मूवमेंट 10 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगी। जो भी लोग बाहर से नववर्ष के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी उन लोगों से अनुरोध है कि जहाँ कहीं उनको रहना है, जहाँ कहीं रहने की व्यवस्था उन्होंने की है, वो 10 बजे तक उन स्थानों तक अपने गंतव्य तक पहुँच जाएं, क्योंकि उसके बाद हम लोग अगर मूवमेंट होगी तो जो भी व्यक्ति होंगे उनको पेनलाइज करेंगे। जहाँ तक होटल्स का इन हाउस गेस्ट का सवाल है, उनके लिए जो नॉर्मल 50 लोगों की गैदरिंग का इशू है वो रहेगा, लेकिन वो अपने इन हाउस अगर अंदर बैठ करके किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं नववर्ष को लेकर के और उनकी बाहर मूवमेंट नहीं होती है, वहाँ से गेस्ट की मूवमेंट नहीं होती है, तो उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन होटल से बाहर लोगों का 12 बजे के बाद निकलना, डेफिनेटली दैट विल यू कैन से उस पर पेनल एक्शन जो है हम लोग लेंगे। लगभग 100 के करीब जवान मेरे मैक्लोडगंज धर्मशाला के इलाके में रहेंगे, कुछ लोग पालमपुर के इलाके में रहेंगे। धर्मशाला में जो ट्रैफिक का प्लान रहेगा, गांधी चौक से हम लोग जो टूरिस्ट्स हैं उनको डाइवर्ट करेंगे बाईपास से मैक्लोडगंज के लिए। और मैक्लोडगंज जाने के लिए भी जहाँ पर मैक्लोडगंज में पुलिस स्टेशन है फरसेटगंज के पास, वहाँ से उनको ऊपर की ओर जाना होगा टुवर्ड्स टेंगलवुड। सीधा फरसेटगंज से चर्च की ओर जाना जो है कल प्रतिबंधित रहेगा। टेंगलवुड से होकर के वो लोग मैक्लोडगंज आ सकते हैं और मैक्लोडगंज से फिर वो अगर वापस नीचे आना चाहते हैं तो चर्च की ओर से होकर के फरसेटगंज से होकर के वापस जा सकते हैं। खड़ा डंडा का जो रोड है उस पर भी कल गाड़ियों का, जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं उनका ऊपर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वो वन वे रहेगा सभी गाड़ियों को नीचे आने के लिए। थोड़ी बहुत असुविधा होगी, लेकिन ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे, जैम्स ना हो, इसके लिए हमने ये वन वे की व्यवस्था की है। तो हमारी ओर से यही रहेगा। लगभग 70 से 100 जवान तैनात रहेंगे। डीजीपी हिमाचल प्रदेश वो भी कल जिला कांगड़ा में ही रहेंगे। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सारी व्यवस्था जो है की। अगर आपके कोई सवाल हो, क्लैरिफिकेशन हो तो आप। ये टूरिस्ट की आपने व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस की बात की है, ये सिर्फ टूरिस्ट पर ही एग्जीक्यूट होगी, लोकल्स पर और अगर कुछ लोकल गाड़ियां हैं और अगर उनको मेरा कहना है कि गांधी चौक से हम बाईपास पे उनको डालेंगे और बाईपास से वो कैंट रोड से ऊपर जाएंगे। लोकल अगर कुछ गाड़ियां हैं, बहुत से लोग हैं, उनके घर हैं डीआईजी जो ऊपर रेजिडेंसेज हैं कुछ ऑफिसर्स के, वहां पर लोकल लोगों के लिए ऐसे प्रतिबंध नहीं रहेगा। जो टूरिस्ट है वो एक माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। ऑफ कोर्स रात के 12 बजे का वो इंतजार जरूर करेगा। इस बारे में आपका क्या मैसेज? नहीं, क्योंकि 5 जनवरी तक जिला कांगड़ा प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन कहता है देयर इज अ कर्फ्यू, तो डेफिनेटली उस समय जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनकी अनुपालना की जाएगी। नॉर्मली जो मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर पे जो चौराहे पे भीड़ जमा होती थी वो अब नहीं। 10 बजे तक विद ड्यू प्रोटोकॉल, जो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा हमारा है या मास्क का है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन 10 बजे तक वो 10 बजे भी के 10 बजे हम वहाँ से नहीं उनको डिस्पर्स करेंगे, उससे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने गंतव्य तक भी पहुँचना है और पूरे जिला में जो है वो कर्फ्यू रहेगा। तो उनका मूवमेंट जहाँ कहीं के लिए भी होना होगा तो उनको अपना सफिशिएंट टाइम लेकर के, जितना भी समय उनको अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए चाहिए होगा, उनको वहाँ से चले जाना होगा।